लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल की माइलेज सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम होती है, इसीलिए इसके दाम भी कम होने चाहिए। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय भी मांगा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी इस समस्या से प्रभावित है वह अपने अनुभव का वीडियो कर सोशल मीडिया पर साझा करे, ताकि सरकार पर जन दबाव बने और इस मुद्दे पर कार्रवाई हो सके। को लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है कि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। तो इसको दो डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। तो ये दोनों डिमांड मैंने की है। उसी चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता से बात की है, जनता के संपर्क में हूँ, जनता क्या फील कर रही है, इसमें क्या टेक्निकल मुद्दे हैं, वो समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। इस दौरान हमने पिटीशन शुरू की है देश भर में, इसके खिलाफ एक पिटीशन बनाई है, प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी है नागरिकों की तरफ से। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि देश में महंगाई दर 18 महीने के उच्चतम स्तर 4.38% पर पहुंच गई है। तिवारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में महंगाई 5.9% और ग्रामीण इलाकों में 5.45% है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीतियां पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यदि समय रहते आर्थिक नीतियों में बदलाव नहीं किया गया तो देश आर्थिक संकट और गंभीर चुनौतियों की ओर बढ़ सकता है। तोड़ दिया गया है, कैसे देखते? बधाई हो मोदी जी, आपकी दिन रात काम करने की मेहनत रंग लाई। इतने ढेर सारे इनाम आपको मिले हैं ना, और उसकी कीमत भारत चुका रहा है। 18 महीने की सबसे बड़ी महंगाई 4.38% पहुंच गई, और ये भी शहर में है 5.09 और देहात में 5.45, जहाँ देश की ज़्यादा आबादी रहती है। खाने पर सीधे आपका तो कर क्या रहे हैं आप? देश प्रगति की ओर, आसमान की ओर, दुनिया आपको इनाम दे रही है, और इस इनाम की कीमत भारत की महान जनता चुका रही है। मोदी जी, आपकी अर्थनीति पूरी तरह असफल है, बदलिए इसको। अगर आप नहीं बदलेंगे तो देश आर्थिक बर्बादी और तबाही के मोड़ पे पहुंच गए। दिल्ली दंगों के मामले में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा सांसद गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल आज भी ताहिर हुसैन को संरक्षण दे रहे हैं। भाटिया ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बयान का भी जिक्र करते हुए कहा कि अदालत का फैसला धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर होता है। पुलिस अपना काम करती है, IB का हमारा जो अफसर है वो अपना काम करता है। तो ऐसा क्यों है कि घटिया ओछी राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, गिद्ध बन के लाशों पे जो राजनीति करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल आपने क्यों किया, यह पूछा जाएगा।
और सबसे प्रमुख बात, क्यों अरविंद केजरीवाल से आज भी ताहिर हुसैन के तार जुड़े हैं? ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण कोई दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल आज भी दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान का आज का बयान, अमानतुल्लाह खान का बयान यह कहता है कि हमारे देश के न्यायालय ने साक्ष्य प्रमाण गवाहों की जो गवाही थी उसके बिना पे जो सजा दी है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अमानतुल्लाह खान, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वर्गीय अंकित शर्मा जिसने देश के लिए शहादत दी, जिसके साथ जनता खड़ी है, भाजपा खड़ी है, उसके लिए एक शब्द नहीं, और एक दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए कहते हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अमानतुल्लाह खान आज बयान देते हैं। क्या यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है? न्याय से ऊपर अब अरविंद केजरीवाल हो गए, न्यायालय से ऊपर अरविंद केजरीवाल हो गए। दिल्ली दंगों के मामले में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली दंगे सुनियोजित हिंसा थे और दावा किया कि उस समय ताहिर हुसैन आपके वरिष्ठ नेता थे। पूनावाला ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस आप और उनके सहयोगी दंगाइयों का बचाव करते रहे। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो दिल्ली में दंगे हुए दरअसल वो हिंदू विरोधी नरसंहार था। वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज था, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड था। और दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इसमें शामिल था, क्योंकि ताहिर हुसैन उस समय पर आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। केजरीवाल, संजय सिंह के साथ उठना बैठना था, और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान ने केजरीवाल के इशारे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका बचाव किया। तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी भी इस प्रकार से इस पूरे हिंदू विरोधी नरसंहार के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ के उमर खालिद और शर्जील का भी बचाव किया। तो ये वही लोग हैं जो दंगाई बचाते हैं, ये अफजल और याकूब जैसे आतंकी बचाते हैं, और हिंदुओं से जो नफरत करते हैं, इसलिए हिंदू विरोधी नरसंहार को भी जस्टिफाई करने का काम कर रहे थे। ये केवल एक ताहिर हुसैन की नहीं बल्कि इनके पूरे इकोसिस्टम की कन्विक्शन है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए इसे देश के विकास के लिए जरूरी पहल बताया। उन्होंने कहा कि जब 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर नागरिक मतदाता है तो अलग अलग मतदाता सूचियों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राजभर ने कहा कि एक ही वोटर लिस्ट और एक साथ चुनाव कराने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है, जिसका समर्थन पहले विपक्ष भी करता रहा है। अच्छी पहल है, विकास के लिए जरूरी है। विपक्ष भी मांग करता था, हम लोग भी चाहते थे कि देश में जब 18 साल की उम्र का व्यक्ति मतदाता है तो फिर अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों, एक वोटर लिस्ट हो। इसी नाते वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, मनरेगा, ग्रामीण विकास और महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार बिना पर्याप्त संवाद के फैसले ले रही है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर पायलट ने दावा किया कि इससे दोपहिया वाहनों की माइलेज और इंजन पर असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस नीति की समीक्षा करने की मांग करते हुए कहा कि लोगों में इसे लेकर असंतोष बढ़ रहा है। जो स्टेटमेंट है आपने अभी रिपीट किया, उसको गांठ बांध कर रखो। आप जो उन्होंने कहा ना, उसको आप लपेट कर रखो और वही अंततः सत्य है और वही रहेगा। सर एथेनॉल पे क्या है? एथेनॉल पे भी मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी साहब, एक सॉफ्ट पॉलिटिशियन माने जाते थे, एक कोऑपरेटिव पॉलिटिशियन माने जाते थे। उन्होंने इस सरकार के रवैये से हटके कुछ एक काम करने की कोशिश की थी, लेकिन इस इथेनॉल के चक्कर में वो सारा गुड़गोबर हो गया है। और ये ज़बरदस्ती से थोपा जा रहा है, जो आप
लड़का लड़की अपना स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनके इंजन में क्या हाल हो रहे हैं, उनके माइलेज के क्या हाल हो रहे हैं, और ये थोपा जा रहा है। जो इंजन बनाने वाली कार कंपनियां, ऑटो कंपनियां हैं, उन्होंने भी तो वो चेंज लेकर नहीं आया इंजन के अंदर, और आपने इथेनॉल डाल रखा है और वो बढ़ाए जा रहे हैं उस मात्रा को। तो देश भर में आज ये रोष है कि पहली बात तो हमको तेल आयात करने का जो परमिशन है वो अमेरिका से लेनी पड़ती है। अमेरिका बोलता है कि आप रूस से नहीं ले सकते हैं तेल बाजार में सस्ता हो। इंदौर में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर से भोपाल तक जैनजी साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भर्ती अनियमितताओं और परीक्षा घोटालों को लेकर निशाना साधा। पटवारी ने दावा किया कि राज्य में शिक्षा क्षेत्र में कर्मचारियों की भारी कमी है और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं को समाप्त करना है। शुरुआत है, संकल्प है छात्रों की गूंज का, युवाओं के स्वाभिमान का। 25 साल की बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, प्रोफेसर से लेके सारे लोगों की, ये चिंता का विषय है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के भविष्य को बचाने की, छात्रों के भविष्य को बचाने की, शिक्षा को बचाने की यात्रा है। ये मैसेज है कि एक प्रयास केजी से पीजी तक जो मुफ्त और क्वालिटी वाला एजुकेशन हमें नहीं मिलना चाहिए। हमारा अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, अभिभावकों का अधिकार है। जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, जो गरीब है वो मजदूरी है, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, अज्ञानता भी है। ये 80 साल की आजादी के बाद है। जयपुर में सरकारी अस्पतालों में मातृ मृत्यु के मामलों को लेकर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अव्यवस्था और कुप्रबंधन का शिकार है। जूली ने दावा किया कि कोटा, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हुई कई मातृ मौतों में समान लक्षण सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दवाओं और इंजेक्शनों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति हो रही है पूरे विभाग के अंदर। राजस्थान का हेल्थ मॉडल था जिसको देश और दुनिया के लोग देखने आए थे। यहाँ देखते थे कि निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, चिरंजीवी, RGHS, राइट टू हेल्थ कैसे राजस्थान के अंदर है। लेकिन आज स्थिति आप देखेंगे, आपने देखा होगा कुछ समय पहले कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ जो है एड्रेस बीमारी से छोटे छोटे बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों की एक के बाद एक 12-13 बच्चों की मौत हुई। और अब परसुताओं की मौत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले कोटा के अंदर लगभग आधा दर्जन मौतें हुई, उसके बाद बीकानेर के अंदर मौतें हुई, उसके बाद जोधपुर में, नागौर में, भीलवाड़ा और अब बांसवाड़ा के अंदर मौतें हो रही हैं। ये सेम इनकी जो सिम्टम हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। किडनी फेल होती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है, और उन सब का कारण है कि जो मेडिसिन जो यूज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद माना था कि जो इंजेक्शन ये जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर डिस्टिल वाटर है, यानी पानी के इंजेक्शन लगा के इलाज करना चाहते हैं ये लोग, तो वो तो चलने वाला नहीं है, ये तो मर्डर है। मैंने पहले भी कहा था कौन लोग हैं जो इस इंजेक्शन को खरीद रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको पास कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको बना रहे हैं। इन सारी चेन पे मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं। तो इस पे सख्त एक्शन ये गवर्नमेंट ले नहीं रही है। पता नहीं क्या इन लोगों की मजबूरी है कि क्यों ये दबके रह रहे हैं। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.